हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CSC वासनिक में। आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। अब हम प्रश्नावली 5.3 पे चर्चा करते हैं। 5.3 पे इसमें है प्रायिकता और संयोग। क्या है? प्रायिकता और संयोग। अब संयोग क्या होता है और प्रायिकता क्या होती है, इसको मैं समझता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो संयोग जो होता है, संयोग मतलब एक इत्तेफाक। कोई हम काम कर रहे हैं और उसका एक इत्तेफाक हो गया कि भाई, जैसे अब हम बरसात का मौसम है और छत्ता लेके गए और संयोग से बारिश नहीं हुई, और हम जिस दिन छत्ता लेके गए उसी दिन बारिश हो गई, तो ये संयोग हो गया। अब हम संयोग से कहीं जा रहे हैं ट्रेन में, और ट्रेन टिकट लिए और हर दिन TC नहीं आ रहा है, और जिस दिन हमने टिकट नहीं लिए हैं उसी दिन TC आ गया। ये संयोग हो गया। तो संयोग और प्रायिकता क्या है? संभावना है। प्रायिकता क्या होती है? ये क्या होती है? संभावना होती है। संभावना। तो हम संभावना और दोनों पे चर्चा करते हैं। तो प्रायिकता किसी भी चीज़ की संभावना होती है। तो प्रायिकता का एक सूत्र भी होता है। जैसे मान लो एक सिक्का है, उसमें हेड होता है और टेल होता है। तो एक सिक्के को हम उछालते हैं, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल संभावना कितनी हो गई उसकी? 2 हो गई। टोटल संभावना 2 हो गई। और हेड आने की प्रायिकता कितनी हो गई? तो 1/2। मतलब इसका जो सूत्र हो गया कि प्रायिकता का सूत्र क्या हो गया? कुल घटना या कुल संभावना कुल संभावना बटे जो घटना है हमको, वो बटे घटना बटे कुल संभावना। जो एक घटना है, ऐसे अपने को घटना है इसमें कि भाई H आने की, मतलब हेड आने की संभावना। तो हेड आने की संभावना, एक हेड कितने हैं? इसमें एक हेड है, तो एक हेड हो गया। और टोटल संभावना कितनी? हेड या टेल, 2 में से एक चीज़ आएगी, तो 2। तो 1/2 संभावना कितनी हो गई? 1/2। इस तरह से हमें सवाल हल करते हैं। तो सवाल में पहला सवाल हम लिखते हैं, प्रश्नावली 5.3 का पहला सवाल। तो प्रश्नावली 5.3 का पहला सवाल है, प्रश्नावली 5.3 का पहला सवाल दिया है। एक वृत्त चार्ट बना हुआ है इस तरह से, है ना। और वृत्त चार्ट में एक ये बने हैं, ये बना है, और ऐसा, ठीक। इसमें A बना है इसमें, और B, यहाँ पे B बना है, और C और D बना है। इस तरह से एक चार्ट बना हुआ है। अब हमारे पास प्रश्न है पहला इसमें कि पहिए को घुमाना है, तो परिणाम क्या होगा? पहिए अगर हम घुमाएंगे तो इसमें A आ सकता है, इसमें B भी आ सकता है, इसमें C आ सकता है, और D आ सकता है। ये 4 ही आ सकते हैं। तो पहिए घुमाने पर क्या आ सकता है हमारे पास? A, B, C और D। तो हमारा उत्तर आ गया A, B, C और D। ये पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है इसमें कि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाए। 2 सिक्के हैं, एक सिक्का होता है हेड और टेल। एक सिक्का लिया अपन ने, उसमें क्या हो गया? हेड हो गया और टेल हो गया। दूसरा सिक्का, उसमें भी क्या हो गया? एक हेड हो गया और एक टेल हो गया। हेड और टेल दोनों सिक्के में हो गया। अब हमारे पास टोटल प्रायिकता निकालना है, तो कितने आएंगे? तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। देखो, हेड टेल एक सिक्के का लिखे, एक सिक्के का हेड और टेल ये लिख लिए। अब इसमें से और इसमें से दोनों को हम कंपेयर करते हुए जाना है, और कितनी संभावना बन सकती है ये लिखना है। तो हम पहले इसको हेड लिए, इसका अपन ने हेड लिए, फिर इसका हेड लिए, इसका टेल लिए, फिर इसका टेल लिए, इसका हेड लिए, फिर इसका टेल और इसका टेल। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने इसके एक के साथ इन दोनों को ले लिए, ठीक है। फिर
ये दूसरे के साथ इन दोनों को ले लिए, तो पहले H के साथ लिए तो ये H, ये HT हो गया, फिर T के साथ लिए तो ये TH TT हो गया, मतलब हेड टेल। तो हमारे पास टोटल संभावना कितनी हो गई, 1 2 3 और ये 4, टोटल कितनी हो गई हमारे पास 4। तो हमारा जो सूत्र है प्रायिकता का सूत्र क्या है, प्रायिकता का सूत्र है टोटल नीचे आ जाता है 4। और प्रश्न ये है उसमें जो संभावना के बारे में पूछा है कि 2 सिक्कों के एक साथ उछालने पर टोटल कितना जाता है 4। तो हमारे पास संभावना, टोटल संभावना कितनी हो गई 4। तो ये संख्या पूरी लिखना है हमें, क्या आएगा उसका प्रश्न ये है कि भाई हम दोनों सिक्कों को साथ में उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है। तो हमारे पास HH आ सकता है, H टेल आ सकता है, TH आ सकता है। ये हमें किसी एक संख्या या किसी एक चीज़ प्रायिकता नहीं निकालना, टोटल ही निकालना है। तो टोटल के लिए हमारे पास यही आएगा, ये उत्तर हो जाएगा आंसर, ये आंसर हो जाएगा उत्तर किसका, दूसरे नंबर प्रश्न का, दूसरे नंबर। अब हम प्रश्न नंबर 2 देते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 2 देखें कि भाई 2 सिक्के को फेंका जाता है तो उसमें प्रत्येक से प्राप्त होने वाली घटना परिणाम को लिखिए, है ना। तो ये प्रश्न 2 सिक्के को फेंक रहे हैं और उसमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं। आप प्रश्नावली 5.3 में देखेंगे तो वह प्रश्नों को मैं बताता हूँ आपको एक करके। तो इसे मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। हेड और टेल दोनों को उछालते हैं तो दोनों में क्या क्या आने की संभावना, तो ये संभावना है। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 2 में दिया है 2 पासे एक साथ फेंकते हैं। तो पासे कैसे होते हैं, एक पासे में क्या बना रहता है, पासा हमारे पास 1 से 6 तक अंक लिखे रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। दूसरा पासा, दूसरे पासे में भी हम एक ही पासा बोला है क्या, हाँ एक ही पासा बोला, एक पासे को फेंकना है, ठीक है, एक पासे को फेंकना है। तो प्रश्न नंबर पहला पासे के साथ प्रश्न नंबर पहला बोलता है कि भाई एक अभाज्य संख्या कौन सी होगी इसमें, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें उस स्वयं संख्या का और एक का, ये 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, स्वयं का और एक का। तो यहाँ आ जाती है अभाज्य संख्या हमारे पास 2, इसमें 2 हो जाती है और 5 हो जाती, 3 हो जाती है और 5 हो जाती है। तो हमारे पास पासों में क्या उत्तर आ जाता है, इसका उत्तर आ जाता है 2 3 और 5। एक नहीं आएगा, एक क्यों नहीं आएगा, देखो अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जिसमें स्वयं का और एक का, ये 2 एलिमेंट्स होना चाहिए, है ना। इससे न कम होना चाहिए न ज़्यादा है, ये 2 का भाग जाता है, ये 2 संख्याओं का भाग जाता है। अगर 2 में से एक संख्या भी कम होगी तो भाग नहीं मतलब वो भाज्य संख्या नहीं होगी। अब जैसे अपन ले लेते हैं 7 में किसका भाग जाता है, तो 1 का जाता है और 7 का जाता है। तो 7 क्या हो गई, एक अभाज्य संख्या हो गई। अब 6 कैसी हो जाएगी, इसमें 1 का 2 का 3 का 6 का इनका जाता है, तो ये कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब 1 की बात करें तो 1 में सिर्फ 1 का ही भाग जाता है, तो यह इसीलिए यह कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या में 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक स्वयं होता है वो और एक होता है। अब चूंकि 1 अकेला है तो 1 में सिर्फ 1 का ही भाग जाता है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगी। इसलिए हमने यहाँ अभाज्य संख्या में 1 को काउंट नहीं किए हैं। अगला प्रश्न है उसके पास कि भाई एक अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा प्रश्न क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं। एक अभाज्य संख्या नहीं का मतलब हो गया जो बचा हुआ, तो क्या बच गया है इसमें, 1 बचा है, 4 बचा है, 6 बचा है।
मतलब जो भाज्य है, तो 1, 4 और 6 ये 3 संख्या बच गई, तो हमने तीनों संख्या लिख ली है ना। फिर 5 से बड़ी संख्या, तीसरा प्रश्न है 5 से बड़ी, 5 से बड़ी, तो 5 से बड़ी कौन सी हो जाती है, इसमें 6 है। और 5 से छोटी, और जो 5 से बड़ी नहीं है ना, मतलब एक हो गया 5 से बड़ी और एक 5 से बड़ी नहीं, मतलब छोटी 5 से छोटी कौन सी होगी, 1, 2, 3, 4, ये 5 से छोटी संख्या हो जाएंगी। और 5 से बड़ी तो 5 से बड़ी में 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर जो है 2, ये कौन सा प्रश्न था, प्रश्न नंबर 2 था। प्रश्न नंबर 2 हमने क्लियर किया। अब हम प्रश्न नंबर, इसी तरह से आप देखें तो हम एक प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 5 में हम आपको बताते हैं कि कैसे करना है। प्रश्न नंबर 5 इसमें लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ आपको। यहाँ पे इस सवाल में शायद सब क्लियर हो गया है, किसी कोई समस्या हो तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5 में देखेंगे, यदि आपके पास 5 हरे त्रिज्याखंड, एक नीला त्रिज्याखंड, एक लाल त्रिज्याखंड और एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरे प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, ऐसा। अब इसमें प्रायिकता याद करना है। इसमें आपको वृत्त चार्ट नहीं बनाना, इसमें आपको एक आपको प्रायिकता याद करना है ना। तो इसको मैं यहीं पर बता देता हूँ आपको। देखेंगे इसमें बोल रहा है वो प्रश्न नंबर 5 में, इसको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बोल रहा है 5 हरे, प्रश्न नंबर 5, इसमें बोल रहा है 5 हरे हैं, हरे त्रिज्याखंड है, धन कर दिए अपन ने। एक लाल त्रिज्याखंड है, एक लाल त्रिज्याखंड है, धन। एक 5 हरे, एक लाल, एक नीला त्रिज्याखंड है ना। 5 हरे, एक नीला, एक लाल त्रिज्याखंड वाला पहिया, ये पहिया है। जैसे कि हम पहिया बना है, वो पहिया, ये पहिया है, ठीक है। इसमें एक कितने हो गए, 5, ये हो गया है ना। ये लाल हो गया, ये हरा हो गया, हरे हो गए है ना। फिर ये नीले हो गए, नीला हो गया। तो इसको मिटा देता हूँ। चार्ट बनाना नहीं है हमें सिर्फ बताना है कि इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो ये इतने हैं, टोटल कितने हो गए, इसमें टोटल देख लेते हैं हम। 5 और 1 6 और 1 7, टोटल कितने हो गए, 7। लेकिन 5 ने लिखा है, 3 लिखा है। कितना लिखा, 3 लिखा है। तो 3 और 1 4 और 1 5, टोटल कितने हो गए, कुल कितने हो गए, 5। कुल संख्या कितनी हो गई इनकी, 5 हो गई। तो ये बोलता है कि एक हरे त्रिज्याखंड आने की प्रायिकता, हरे त्रिज्याखंड आने की प्रायिकता, हरे त्रिज्याखंड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। प्रायिकता होती है कुल घटना। कुल घटना क्या हो गई इसमें, कुल घटना बटे घटना, जो अपन हरे रंग की घटना है। तो हरे रंग की घटना कितनी, हरे रंग कितने हैं, 3 है, तो 3 हो जाएगा। और कुल घटना कितनी हो गई, 5, तो 3/5। इसका उत्तर अपना आ गया 3/5। हरे रंग कितने हैं, 3 है, इसलिए 3 हो गया। और कुल कितने हो गए, सबको मिला दिया तो 5, 3/5। इस तरह से हम प्रायिकता का सूत्र आपको बता चुके हैं। इस तरह से हमें सवाल हल करना है। तो ये पूरी प्रश्नावली आप 5.3 पूरी कंप्लीट कर लेंगे और बाकी सभी प्रश्नावली करेंगे। इसमें जितने भी दिए हुए प्रश्न दिए हुए हैं, जो भी प्रश्न नहीं बनता है तो आप बिल्कुल उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, ताकि मैं जो भी हो उस बात पे वीडियो बनाता हूँ। और आप लोग बहुत ध्यान से करेंगे, कोई गलती ना करें। जहाँ भी समस्या आए, जिस भी टॉपिक में समस्या आए तो बिल्कुल बताएं। तो आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।